Students, we have studied current, voltage, resistance, all these components of electricity, and we have also studied how current depends on voltage as well as resistance. Today we are going to study about resistance and how should be the combination of resistance and how current depends on the combination of resistance. ये करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस, ये दोनों पर डिपेंड करता है करंट। तो वोल्टेज तो सोर्स से प्राप्त होता है, जितना आता है दोनों टर्मिनल के बीच उतना वोल्टेज बनाए रखता है। और इसमें कुछ इसके बारे में डिटेल्स नहीं स्टडी करना है, क्योंकि ये या तो हम किसी बैटरी से कम्बिनेशन ऑफ सेल से प्राप्त कर लेते हैं एज वेल एज इट इज, और ये रेजिस्टेंस को हम अपने घर में विभिन्न इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के माध्यम से हम कंबाइन करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन हमारे करंट को प्रभावित करता है, हमेशा इफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, करंट घट जाता है। और ये रेजिस्टेंस के वैल्यू बढ़ने घटने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके कम्बिनेशन कैसे होने चाहिए और इसके कम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस को मुख्य रूप से दो तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। ऐसे हाइब्रिड में भी हम इस्तेमाल करते हैं पैरेलल और सीरीज दोनों मिलाकर, लेकिन मुख्य रूप से हम इन दोनों को अध्ययन करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल। ये पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस होगा, इसको दूसरे रेजिस्टेंस से, इसके एंड से दूसरे रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसके एंड से दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये एंड टू एंड कनेक्शन होता है। और पैरेलल में क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, यानी टर्मिनल, एक टर्मिनल ये कहीं से आया हुआ है वायर, एक पॉजिटिव वायर है, और एक आया हुआ कोई वायर है नेगेटिव वायर, और इनके बीच में हम रेजिस्टर को कंबाइन कर देते हैं। जैसे इस तरह से यहाँ से कनेक्ट हो गया, एक कनेक्ट हो गया, इस प्रकार से कई रेजिस्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, दो पॉइंट, केवल दो ही टर्मिनल होंगे, दो ही पॉइंट होंगे, और उनके बीच सभी रेजिस्टर को हम कंबाइन कर देंगे। और यहाँ सीरीज में हर पॉइंट पे अलग रेजिस्टर को हम जोड़ते जाएंगे। तो इसको एंड टू एंड, इसको हम क्या कह सकते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन। और इसमें हम क्या कह सकते हैं, कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे इसमें देखिए करंट यदि आई इसमें आया, किसी वोल्टेज सोर्स से करंट आया आई, तो ये करंट आई ही फ्लो करेगा थ्रू आउट द सर्किट। बट इसमें क्या होगा कि यहाँ से यदि आई करंट आया, यहाँ से आई करंट आया, लेकिन यहाँ पे आई करंट आने के बाद ये क्या हो जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। यानी यदि 4 होता तो 4 में डिवाइड हो जाता, मतलब जितने होंगे उतने क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें मान लेते हैं कि I1, इसमें I2,
इसमें I3, इस प्रकार से ये डिवाइड होते चला जाएगा करंट। तो इसमें एंड टू एंड कनेक्शन में यानी सीरीज में करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम ही जाएगा, बट इसमें क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज मान लेते हैं कि ये सभी रजिस्टर, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो वोल्टेज क्या होगा, सभी का वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। हालांकि इनके दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा वो तो जो सोर्स से आ रहा है वोल्टेज वो होगा, बट इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस अलग अलग हो जाएगा। कारण कि इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सब में करंट तो सेम जा रहा है बट रेजिस्टेंस क्या है, अलग है। इसके वजह से क्या होगा, वोल्टेज वेरी कर जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह। इसमें क्या होगा, ये दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये किसी बैटरी सोर्स से या कहीं सोर्स से एनर्जी आ रहा है तो उससे कनेक्टेड है, तो यहाँ और यहाँ यानी दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो दोनों पॉइंट के बीच में सेम वोल्टेज ही रहेगा। वोल्टेज सभी जितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं दो पॉइंट से, तो दोनों पॉइंट के बीच में जो भी वोल्ट सोर्स से आ रहा है वही वोल्टेज दोनों के बीच में होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज क्या, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सभी रजिस्टर के बीच में सेम होगा। मान लिया जाए कि V वोल्टेज से ये सोर्स आ रहा है, तो ये क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सोर्स में इसका वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। और इन सभी में वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसमें V1 हो सकता है, इसमें V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, यानी अलग अलग मान हो सकता है। तो वोल्टेज इसमें क्या होगा, अलग अलग। वोल्टेज इज डिफरेंट different to the different register। इसमें वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि किसी वोल्ट सोर्स से जुड़ा हुआ है सभी दो पॉइंट से, तो वोल्टेज इज सेम across the system। वोल्टेज क्या होगा, पूरा सिस्टम में सेम ही होगा। अब स्टूडेंट्स इस सीरीज को हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके कॉम्बिनेशन को हम डिराइव कर लेते हैं। इस सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। तो इसको हम डिफाइन यदि करना चाहें तो इसको किस रूप में कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच रजिस्टर आर कनेक्टेड या ज्वाइंड एंड टू एंड। इलेक्ट्रिक सर्किट in which resistor are joined end to end। अब इसको डिफाइन करना चाहे तो कर देंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट in which resistor are connected together between two points। तो इस प्रकार ये दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि क्या होता है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखे हैं सीरीज में कि सभी रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड है,
इस प्रकार से सभी रजिस्टर, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इस प्रकार ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट तो सेम जाएगा, क्योंकि जितना करंट यहाँ आया इंटर किया उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा, इस वजह से करंट तो सेम जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। यानी एक्रॉस, इसके एक्रॉस, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के एक्रॉस हमारा वोल्टेज V है, तो वही वोल्टेज यहाँ 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 बट गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे V1 वोल्टेज रहा होगा, यहाँ V2 रहा होगा, यहाँ पे V3 रहा होगा, और इन तीनों का सम हमारा टोटल वोल्टेज दोनों एंड के अक्रॉस जितना है वही इसका सम होगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि V वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा वोल्टेज। अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ पे इस लाइन को लिखने से पहले थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं कि लेट करंट पासिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज I and all the resistance are connected end to end R1, R2, R3. Voltage across each resistor is V1, V2, V3. Then total then voltage across the system is V equal to V1 plus V2 plus V3, ये लिख सकते हैं। अब हम V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, यही होता है। तो ये V क्या है, टोटल वोल्टेज, दोनों इस पूरे टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज, और करंट जो इसमें I फ्लो हो रहा है, और R जो है ये पूरे का R है, R इक्विवेलेंट ये है। तो सीरीज में है इसलिए R इक्विवेलेंट की जगह पर RS भी हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस ये है। अब हम इस V1 को निकालना चाहते हैं। इस V1 बराबर क्या होगा, I तो सेम है, सब जगह I ही फ्लो कर रहा है, इधर भी I ही, सब जगह I जा रहा है। अब क्या है, रेजिस्टर यहाँ का क्या है R1, तो VI इजकल टू V1 इजकल टू R1, V2 इजकल टू IR2, उसी प्रकार से सिमिलरली V3 इजकल टू IR3। अब इसको हम इक्वेशन 1 से, इस इक्वेशन से हम इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब I को कॉमन ले लेते हैं उधर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कैंसिल हो गया। तो RS बराबर, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हुआ। अब पैरेलल को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, पैरेलल में जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि दो पॉइंट होता है, दो टर्मिनल, जो किसी सोर्स से जुड़ा हुआ, इधर कोई सोर्स से जुड़ा हुआ है जिसका कोई V वोल्टेज आ रहा हो, इधर कोई सोर्स से जुड़ा हुआ है, इसको हम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी वोल्टेज जिसका वोल्टेज V रहा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ये केवल बता दिया हूँ, आप समझ ही रहे होंगे। ये मान लेते हैं कि 3 रजिस्टर जो है कनेक्टेड है, और सभी का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, R2 है और R3। जैसे किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है तो इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, यानी कोई इलेक्ट्रिक बल्ब या कुछ भी नहीं लगा हुआ, इक्विपमेंट इधर भी नहीं लगा हुआ है, तो जो पोटेंशियल इसके सोर्स से आ रहा है वही पोटेंशियल यहाँ भी और यहाँ भी रहेगा, यानी V पोटेंशियल ही रहेगा, यानी इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल होगा
वो V ही रहेगा, क्योंकि कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है बीच में, तो पोटेंशियल सेम है। अब I करंट यदि फ्लो हो रहा है तो ये I करंट क्या होगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लेते हैं कि इसमें I1 आ गया, इसमें I2 आ गया और इसमें I3 आ गया, और ये फिर चला गया, और फिर इधर यहाँ से जब निकलेगा तो तीनों मिल करके फिर I फ्लो हो जाएगा ये। तो हमें निकालना है R इक्विवेलेंट, मतलब इस तीनों रेजिस्टर के जगह पर हम ऐसा रेजिस्टर लगाएं कि तीनों के बराबर रेजिस्टेंस क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो उसमें हम निकाले थे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये बन जाएगा। तो लिख देते हैं इसको, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो I बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज क्या है, V है। इसके पहले थोड़ा सा एक लाइन इसके पहले इस लिख देते हैं कि R1 R2 R3 3 रेजिस्टर आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ V वोल्टेज एंड करेंट पासिंग थ्रू द सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस इज I and they are divided according to their resistance I1 I2 I3, then I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है, I बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस के बढ़ाने से करंट क्या होता है, घट जाता है, और तो इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब R ये क्या है, इक्विवेलेंट R है, ये पैरेलल हम लिख देते हैं, R पैरेलल, R इक्विवेलेंट, या उसको हम पैरेलल, क्योंकि सभी पैरेलल में जुड़ा हुआ इसलिए R VP लिख देते हैं। अब यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज सभी में सेम है, तो V बटा V अपॉन R, R1 रेजिस्टेंस है R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अब यहाँ से हम V को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, RP इक्वल टू V कॉमन लिया 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, और V भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या मिला, 1 अपॉन R पैरेलल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारा R इक्विवेलेंट हुआ। तो सीरीज में हमने देखा, पैरेलल में हमने देखा, यानी दोनों कॉम्बिनेशन में हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि हम अपने घरों में इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को हम पैरेलल में लगाएं या सीरीज में लगाएं। इसका आंसर होता है कि पैरेलल में लगाएं। क्यों पैरेलल में लगाएं, इसका क्या फ़ायदा है, देखो पैरेलल सीरीज में यदि हम लगाते हैं तो क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को एक ही वायर से कनेक्टेड करेंगे। यानी यदि एक हीटर लगा हुआ है, एक फ्रिज लगा हुआ और एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है 5 वाट का या 10 वाट का, तो वो सभी को सीरीज में लगाएंगे। इससे क्या हुआ, सभी को करंट सेम मिलेगा। एक बड़े एप्लियंसेस है, एक इतना छोटा एप्लियंसेस है, तो दोनों को सेम करंट मिल रहा है। ये क्या है, नुकसानदायक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात क्या होता है, आर इक्विवेलेंट में यदि हम सभी, यहाँ इस वजह से पहले दिक्कत हुआ कि सबको सेम करंट मिल रहा है, जिसके वजह से प्रॉब्लम, ये इम्प्रैक्टिकल हुआ। दूसरी बात ये हो जाता है, ये पैरेलल में लगाने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है सभी का, आर इक्विवेलेंट जो होता है बिल्कुल ही कम हो जाता है, और सीरीज में जब जोड़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। जितना रेजिस्टेंस होता है सबका एडिशन हो जाता है, और पैरेलल में लगाने से सबका वैल्यू कम होकर के बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके वजह से ये प्रैक्टिकल हो जाता है और करंट का जो अमाउंट होता है वो अच्छा रहता है, मतलब कि एक अच्छे वैल्यू से करंट जो है क्रॉस करता है। तो इस वजह से हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। दूसरी बात क्या हुआ, एक बार इंसिडेंट है मेरे फ्रेंड्स, एक शादी था, शादी समारोह में बहुत सारे
डेकोरेशन के लिए लाइट लगाया हुआ था, उसमें क्या हुआ कि जो ये इलेक्ट्रिक वाले थे वो लगा दिए सबको सीरीज में, सभी छोटे छोटे बल्ब को। अब क्या हुआ, एक छोटा सा बल्ब बीच में फ्यूज कर गया। अब बताइए फ्रेंड्स, उस एक बल्ब के फ्यूज होने से पूरा का पूरा लाइट डेकोरेशन क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब उसको इतना परेशानी हो गया कि अब कहाँ पे बल्ब फ्यूज हुआ, कहाँ पे हम चेक करें और उसको फिर निकालें और फिर चेक करें, तो कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। इसके वजह से उसे बहुत ही मुश्किल हो गया और काफ़ी समय लग गया। लेकिन यदि ये पैरेलल में लगा होता, लरी बाई लरी पैरेलल में, तो जो फ्यूज होता, जिस बल्ब में फ्यूज होता, उस लरी का केवल क्या होता, कनेक्शन कट जाता और बाकी सब में डेकोरेशन रहता, फिर आकर के उसको आराम से उसको चेंज किया जा सकता था। लेकिन यदि पैरेलल में लगा दिया गया, सीरीज में लगा दिया गया, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ा हो गया। और क्या होता है, सीरीज में लगा देने से क्या होता है, लास्ट वाले इक्विपमेंट को वोल्टेज बहुत ही कम मिल जाता है। कारण कि यदि बड़े इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस पहले लगा दिया गया और उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अधिक है, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ले लेगा और लास्ट वाले को वोल्टेज बहुत ही कम मिलेगा, जिसकी वजह से ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इस वजह से हम तो सीरीज और पैरेलल में लगाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी हमने जाना।